गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरएस कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस का एक क्विज लेके आया हूँ। 10 मोस्ट क्वेश्चन ऑल ट्रिग्नोमेट्री से जो मैंने अभी पढ़ाया, उस कंसेप्ट के आधार पर वो 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको किस तरीके से हैंडल करना होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैंने इसमें बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है, वो हमारे फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो मैंने दो वीडियोस आपको दिए हुए ट्रिग्नोमेट्री के, और उन दोनों वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें क्लियर की हैं कि एंगल कैसे पता करना होता है और बेसिक रिलेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर है? तो आप जानते हैं टेन थीटा को चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और इंटू ये आपका कॉसेक थीटा इसे चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा में। साइन से साइन कट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर बनता है वो ए ऑप्शन सही आंसर होगा, सेक थीटा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को करते हैं। आपने देखा इस क्वेश्चन को कितने आसानी से इसको सॉल्व किया। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री, जैसा आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सर्व समीका होती है, आइडेंटिटी होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वहां से टेन इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और कॉस को क्या लिखते हैं? कॉस को 1 अपॉन सेक लिखते हैं, या सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं। मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 1। तो आप देख रहे हैं जितना मैंने अभी पढ़ाया, जो हमारे दो वीडियो आपको मिले हैं बेसिक कंसेप्ट के, उस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, देखेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये तो आपकी सर्व समीका ही रखी हुई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपकी सर्व समीका ही है, ये तो आपकी आइडेंटिटी है। और जब ये आइडेंटिटी होती है तो हमेशा थीटा के सभी मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी कोण होंगे सभी सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ऑल आना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन 4 हमारा ये है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन लेखपाल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लेखपाल का है, और 2015 में लेखपाल के 2 पेपर हुए थे मित्रों। एक हुआ था चकबंदी लेखपाल और एक हुआ था राजस्व विभाग में। ठीक है ना, ये राजस्व विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। अगर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल बात है, अगर इसे ऑप्शन से किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे ऐसे बताऊंगा कि देखिए लाल बट्टे कक्का के अंदर ये ट्रेंगल की प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है, क्योंकि 3, 4 और 5 आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो अगर आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, तो ये आपका 25 यानी 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे
3 का गुणा 3 में चाहिए, तो साइन थीटा का जो मान होगा, साइन थीटा का जो मान होगा उसमें ऊपरी पोर्शन 3 होना चाहिए, और 25 तभी होगा जब नीचे वाला 5 यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/5 होना चाहिए। इसका मतलब लंब बटे कर्ण होना चाहिए, लंब बटे कर्ण होना चाहिए। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 4। दोस्तों ये पाइथागोरस त्रिक के थ्रू एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल आपका थीटा होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली ही भुजा परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेनियस होती है, राइट। तो इसके हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान 3/5 लिया जा सकता है, और अगर हम 3/5 लेते हैं तो 3 इंटू 3/5, 4 इंटू कॉस हो जाएगा 4/5, 4/5, ये बनेगा आपका जाकर के 9/5, ये बनेगा 9/5, ये बनेगा 16/5, बराबर में 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये बनेगा 25/5 बराबर 5। एक तो आप 5 पक्षांतर करके 25 बराबर 25 कर सकते हो, या आप इसे कैंसिल करके 5 बराबर 5 कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको बराबर कैसे करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो मान सेटिस्फाई हो रहा है वो हो रहा है 3/5, और ऐसे करके हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन बहुत बेसिक कंसेप्ट पर है। इन क्वेश्चन जो हमने आपको भी ये 10 क्वेश्चन कराने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इनिशियल लेवल के क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का डर आपके दिमाग से खत्म हो और आप ट्रिग्नोमेट्री सीख पाए। ठीक है, तो पहले आप अगर ये हमारा तीसरा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चंस का वीडियो है, तो आपको हमारा पहला और दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए। वहां से आपको फॉर्मूला मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेगा, और फिर आप इस वीडियो में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, जैसा आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो दोस्तों, वैसा ही हम आपको ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो, शेयर किया करो दोस्तों में, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। जैसा आप ऑफलाइन क्लासेस में क्राउड के रूप में पढ़ते हो, एक बड़ी क्लास के रूप में पढ़ते हो, वैसे ही आप हमारे ऑनलाइन क्लास में भी पार्टिसिपेट किया करो दोस्तों। ठीक है, और अगर कोई भी इशू आपको नजर आ रहा है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए, आप कमेंट्स के जरिए आप मेरे तक बात पहुंचा सकते हैं, और उस बात का हम निराकरण करेंगे, उस बात को समझेंगे और सॉल्यूशन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके कमेंट्स की मुझे जरूरत है, आपके कमेंट्स की मुझे इंतजार रहेगा। देखते हैं आपको कैसा लगता है वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर 90 डिग्री, ए 90 डिग्री हो, और स्मॉल ए मतलब ये साइड है, वो जो एंगल ए है ये एंगल है, और ये ए स्मॉल साइड है 25 सेंटीमीटर हो, बी 7 सेंटीमीटर हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10b। तो 10b का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए, जब आप किसी ट्रायंगल को बनाते हैं, जब आप किसी त्रिभुज को बनाते हैं, तो वहां पर कंडीशन के हिसाब से त्रिभुज बनाना होता है। ये बोला गया है एंगल ए है, अगर ये ए है 90 डिग्री, तो रूल के अकॉर्डिंग ए के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मॉल ए हो जाएगी। अगर आप इसे बी कहते हो, इसे बी कहते हो, एंगल बी कहते हो, तो इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे एंगल सी कहते हो, इसे सी कहते हो, तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी कह सकते हैं। ये एक डायग्राम आपका बन जाता है। आफ्टर दैट इन्होंने बोला है कि A25 ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, और B 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक पाइथागोरस त्रिक होती है, इसमें पाइथागोरस त्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, जो हमें हम बताते हैं स्मॉल 3 4 5 ऐसे होती है, 3 4 5, एक होती है 7 24 और एक 25। ये देखिए एक पाइथागोरस त्रिक होती है, और भी होती है, बहुत सारी होती है, 6 8 10, ये 6 8 10, ये पाइथागोरस त्रिक होती हैं। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, गलती भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये पाइथागोरस त्रिक होती है, और यहां से हमें सी मिल पा रहा है आसानी से, कितना? 24।
अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमने पाइथागोरस त्रिक को जानते ही नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसका कोई और तरीका बताइए। तो दोस्तों इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। प्रमेय में क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो 25 के स्क्वायर यानी 625 में से 7 का वर्ग 49 घटाएंगे तो 576 आएगा, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इन्होंने क्या पूछा है, 10b। क्या पूछा है, 10b। ध्यान रखना दोस्तों, जिस एंगल को पूछा करते हैं उसी के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर माना जाता है और दूसरी भुजा बेस होती है। हाइपोटेनियस अपनी जगह रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 10b का मान पूछा है तो 10b कहता है लंब बट्टे आधार यानी 7/24। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 7/24। तो आप देख सकते हैं एक एक लाइन के आंसर हैं। वो कब है आंसर, जब आपका बेस क्लियर है, जब आपको ये मालूम है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इस तरीके से चेंज करना है, पाइथागोरस प्रमेय इस तरीके से लगानी है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये शुरुआत है, ये मेरा पहला क्विज का वीडियो है, कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला क्वेश्चंस का वीडियो है। आगे हम लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और सारे क्वेश्चंस का बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक देंगे। आप चिंता ना करिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, ओके। बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मन में सोच रहा है कि सर 10c होता तो क्या करते। अगर 10c होता तो ये चीज बदल जाती, इसके सामने की ये परपेंडिकुलर हो जाती है बेस, तो यहाँ पर आपका आंसर भी बदल जाता, 24/7 हो जाता। ये आप समझ के चलना। लेकिन हमारा आंसर तो यही है, हमारा आंसर ये है और इसलिए हमारा आंसर भी डी होगा, डी। और देखो ऑप्शन में 24/7 भी है, तो ये बात समझ के चलना होगा कि गलती ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों। कैसा लग रहा है पढ़ते हुए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि आपकी कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप जैसा बताएंगे, मतलब आप जैसा कमेंट्स में लिखेंगे, मेरे पास तक मैसेज आएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कई बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, वाह सर बहुत अच्छा, नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपका भला हो रहा है और आप दिल से ये बात चाहते हो कि सर हमारा भला कर रहे हैं और हमें सर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, सर की हेल्प करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला वीडियो देखें। अगला वीडियो है हमारा इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अगर ये वैल्यू √2 है तो इन्होंने कहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। इंग्लिश में बिल्कुल सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका जो सॉल्यूशन है वो a+b के होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ले लेते हैं हम लोग, इसका ट्रिक आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर k दिया जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए √2 माइनस k स्क्वायर करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो k के रूप में वैल्यू दे रखी है वो √2 है, तो मुझे इस k की जगह √2 लगा देना है। इसका मतलब 2 माइनस k √2 का होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस के ये कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा और यहां से कट के 0। तो फाइनल आंसर इसका आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13। देखिए हिंदी में 7/12 हो गया है, वो मिस्टेक है। ये देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में सही लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13। अगर ये दिया गया हो तो आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अभी जो आपने क्वेश्चन किया था ठीक उसका रिवर्स है। देखिए मैंने अभी क्या सिखाया था कि अगर ये वैल्यू आपको k के रूप में दी जाती है तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 माइनस के स्क्वायर करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा ना। अब ये आपके पास मान लीजिए है ही नहीं, k है, तो आप क्या करेंगे, आप इसी के सामने बराबर रख देंगे कितना, 7/13। और जब यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और जब वर्गमूल आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 49/169।
अब आप क्या करेंगे, ये k इधर ले जाएंगे और 49/16 इधर लाएंगे, तो 2 माइनस के 49/169 इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देंगे, 169 आ जाएगा, 2 ने 18 किया, 8 हासिल 1, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, माइनस किया 49 आ जाएगा। ठीक है, ये के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा आपका 12, तो ये 8 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 1, और नीचे 169 इज इक्वल टू के स्क्वायर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, मैं इधर करता हूँ। देखिए जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये निकलेगा 289/169 निकलेगा, और 289 किसका होता है, 18 का 17 का होता है। जब हम इसका k निकालेंगे, जब हम इसका k निकालेंगे, यहां लिख देते हैं, चलिए जब हम इसका k निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √289/169, और ये 17 का होता है, ये 13 का होता है, तो k का मान क्या आ गया, 17/13, और जो k है वो ही आपका आंसर था, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 17/13, मतलब ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। एक बार फिर से दोस्तों, एक बार फिर से इसका कंसेप्ट आपको देते हैं, बड़ा प्यारा लॉजिक है, यही आपको बताना है कि दोस्तों आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो कुछ ट्रिक्स आपके काम आएंगी, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगती हैं ट्रिक्स। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक्स नहीं लगती हैं तो ये गलत बात है, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स लगती हैं। मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया है ताकि ठीक से इसे देख पाए हम लोग, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे इसका बहुत शानदार जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर आपको दिया गया हो तो ये पता करने का ट्रिक है, सीधे सीधे यहां हम बात करें √2 माइनस के स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया गया है और ये हमको दे रखा है 7/13, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब मुझसे ये पूछ लिया गया है तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता करना होता है और ऑलरेडी मालूम है 7/13। तो जब हम इसका वर्गमूल हटाएंगे, ये वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर बराबर 49/13, 49/169, ठीक है, 49/169। और जब यहां से आप के स्क्वायर निकालोगे तो देखो यहां से गुणा होकर के आपका आ जाएगा 289/169, और जब आप के निकालोगे तो √289/169, और ये 17/13 मिल जाएगा। और 17/13 जैसे ही आपको मिला किसका मान, के का, तो आपने के किसको माना था, प्लस वाले को के माना था। तो जो अभी बैक हमने क्वेश्चन किया है उसी का ठीक ये अपोजिट क्वेश्चन हुआ है, तो हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 17/13, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें तो कोई कुछ भी मेहनत भी नहीं करनी है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। यहां इन्होंने क्या किया है, टेन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 कहा है। तो इन्होंने पूछा है हमसे कि 10 की पावर 5 थीटा प्लस कॉट की पावर 10 थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर थीटा का मान 45 डिग्री हो तो यहाँ पे 10 45 का मान भी एक होता है, कॉट 45 एक होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब थीटा इज 45। तो अगर ये सिर्फ 45 में यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, तो इधर भी हमारा आंसर क्या आ जाना है, इधर भी हमारा आंसर 2 आ जाना है, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा यहाँ भी आंसर 2 ही होगा, यहाँ हमारा 2 आंसर आएगा। ओके, तो दोस्तों 2 यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, आप जरा सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए और चेक करिए कि हमारे सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये है, 9 नंबर का क्वेश्चन ये है कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो आपको बताना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑलरेडी फॉर्मूला होता है किसका,
cos 2a का, cos 2 थीटा बराबर ये होता है और cos 2 थीटा बराबर भी यही होता है। अब यहां तक मैं अभी आपको ले नहीं गया हूं, अभी मैंने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, इसलिए शायद आपको ये बात ना पता हो। तो इसका दूसरा तरीका भी है आंसर देने का, एक और तरीका है आंसर देने का। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है, अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि ये इसका फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूले के थ्रू भी आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर ये बराबर इतना है तो ये बराबर भी 2/3 होगा, मतलब हमारा आंसर 2/3 आएगा। बट क्वेश्चन इज दिस कि सर ऐसे नहीं करना, मान लीजिए फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें वर्गांतर लग रहा है, इसे क्या लिख सकते हैं? देखो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और 2/3। दोस्तों ये बन जाएगा 1, ये जैसे ही आपका 1 बन जाएगा, 1 का इंटू करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये देखिए cos स्क्वायर थीटा को वैसा का वैसा रखिएगा और साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, लेकिन ये माइनस साइन बाहर होने की वजह से बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये जुड़ जाएगा तो दोस्तों ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो हम फॉर्मूला ओपन करके भी आंसर ला सकते हैं, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 2/3 है, यानी कि 9 नंबर का आंसर भी 2/3 होगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा 2 होता है, तो यहाँ पे ये समझ के चलना होता है कि साइन थीटा की जगह 1, कोसेक की जगह 1। तो ऑलवेज साइन की पावर आप कुछ भी लगाइए, जैसे आपने 100 लगाया है, 100 थीटा, कोसेक की पावर 100 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका आंसर 2 ही आएगा, यहाँ भी आपका आंसर 2 ही आएगा। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी रीजन समझते हैं। देखिए जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ठीक है, आप जब दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे, इधर का होल स्क्वायर और इधर का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कोसेक थीटा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो जब सिंगल पावर थी तब 2 था, डबल पे भी 2 है, तो आगे अगर जितनी भी पावर्स आप लगाएंगे बराबर बराबर उन पे भी आपका 2 आएगा। इसी तरीके से कंसेप्ट आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताएं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन दिए थे, अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, लेवल 2 लेवल 3, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को करा के देंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा के देंगे। ठीक है, तो हमारे 2 वीडियो जो थ्योरी के हैं उन्हें भी पढ़िएगा, और ये तीसरा वीडियो हमारा जो क्वेश्चंस का है उसे जरूर देखिएगा। जब तीनों वीडियो को आप मिक्सअप करके देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंतजार रहेगा आपके लाइक और शेयर और कमेंट्स का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।